अंत भला तो सब भला, और अंत को अच्छा करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको 16 अप्रैल के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि अंतिम ये जो 25 दिन बचे हुए हैं इनमें आप इंग्लिश पर कितना अच्छा फोकस कर सकते हो, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, और साथ ही वो टॉपिक्स जो आपकी एग्जामिनेशन में आपको मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इंग्लिश में 200 में से 180 प्लस मार्क्स हासिल कर सको। प्यारे बच्चों, हमारे एग्जामिनेशन में सिर्फ 25 दिन बाकी हैं। इन 25 दिनों में हमें क्या करना है, तो देखिए हर बच्चा इन 5 टॉपिक पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है। सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, एरर्स और रीअरेंजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आपने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के लिए बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब नए वर्ड्स पढ़ने से पहले आप इन वर्ड्स का रिवीजन कर दीजिए। और रिवीजन कैसे करना है भाई? वोकेबुलरी का रिवीजन हमेशा लिख कर करना है। वोकेबुलरी का रिवीजन हमेशा लिख करके करना है। टाइम लगेगा, लगने देना, पर यह वोकेबुलरी जो है 80 मार्क्स का रोल प्ले करती है। इसलिए वोकेबुलरी का रिवीजन लिख लिख के करना है। थोड़ा फास्ट हो सकता है, पर आप इसको रिवीजन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही अगली बात आती है इडियम्स की। तो इडियम्स को आप जनरली पढ़ करके समझ सकते हैं। पढ़ करके समझने के बाद आपने जितने भी इडियम्स किए हैं 1000-1200, उन तमाम इडियम्स की लिस्ट आपके सामने रखें और आप जो है बच्चों इन इडियम्स का भी रिवीजन कर डालिए। अब आपके सामने आप देख रहे हो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स का रिवीजन बढ़िया झकास तरीके से हो चुका है। अब बात आती है एरर्स की। अब कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ने तो ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिन्हें ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एवरीथिंग, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग सब कुछ पढ़ा है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम उस बच्चे को है जिस बच्चे ने एरर के 10 क्वेश्चन और बहुत बड़ा पोर्शन ग्रामर मान करके ग्रामर को टच नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रामर को अभी तक टच नहीं किया है वो पिछले 10 साल के पूरे 20 क्वेश्चंस, 20 पेपर्स जो हैं उन 20 पेपर के तमाम प्रीवियस ईयर के एरर्स कर डालो। आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आता है और किस तरह से आता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पर लॉजिक या फिर उस क्वेश्चन का आइडिया रिपीट होता है, तो वहां से आपके एरर्स बन सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने ग्रामर अच्छे से किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मेरी सलाह आपको यह कि कम से कम 300 मिक्स क्वेश्चन आपको निपटाना है। 300 मिक्स क्वेश्चंस करना है। किसके? एरर के। अभी तक आपने जो कुछ किया होगा शायद टॉपिक वाइज किया होगा। जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हमारा माइंड सेट होता है कि नाउन में किस तरह के एरर आ सकते हैं, प्रोनाउन में किस तरह के एरर आ सकते हैं। अब आपको मिक्स क्वेश्चंस लगाना है ताकि आपको पहले से यह पता ना रहे कि किस टॉपिक का यह क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, तो कई सारे बच्चे ऑलरेडी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अभी भी आप एक दो दिन छोड़ करके रीअरेंजमेंट के 10-20 क्वेश्चंस लगाते रहिए ताकि आपका रीअरेंजमेंट पर कमांड बना रहे और रीअरेंजमेंट के जो आपने अपने आप से ट्रिक्स डेवलप किए थे, जो आपने सेंटेंस मैचिंग ज्वाइन करना उसको सीखा था, वो आप आराम से कर सको। तो इस पैटर्न पर आपका पेपर आ रहा है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, एरर्स एंड रीअरेंजमेंट। बच्चों ये तो हमारा एक नॉर्मल पैटर्न है जो पिछले 2-3 बार से लगातार आते जा रहा है। पर अगर हम एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो वहां हमें कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो पैटर्न चले आ रहा है पिछले 3-4 एग्जामिनेशन से, वही पैटर्न आपका इस बार भी आए। पर मैं आपको सचेत भी कर रहा हूं बिकॉज यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है। एक बार इसने सीडीएस की एग्जामिनेशन में 5 एक्टिव पैसिव और 5 नरेशन पूछ लिए जो उससे पहले कभी पूछे नहीं गए थे। डायरेक्टली पूछ लिए, चेंज नरेशन, चेंज वॉइस। तो आपने भी हालांकि नरेशन और वॉइस पढ़े हुए, तो आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अलग से किन बातों पर, किन चैप्टर्स पर फोकस करना पड़ेगा देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन जब आते हैं जनरली, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन प्रेपोजिशन, आर्टिकल और वोकेबुलरी तीनों से ज्यादा आते हैं। तो प्रेपोजिशन आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ लीजिए। आर्टिकल के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लगा लीजिए। साथ ही वोकेब बेस्ड फिलर्स आते हैं। वोकेब बेस्ड फिलर्स के लिए आपको अलग से परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर वो बनता है तो बनता है, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पर हां, प्रेपोजिशन बेस्ड,
साथ ही आर्टिकल बेस्ड ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही बच्चों फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फ्रेजल वर्ब की शीट अगर आप लोगों के पास में है तो फ्रेजल वर्ब की शीट पर भी आपको नजर मारना है। आपके 25 दिनों के टाइम टेबल में पूरा टाइम टेबल सेट कर लीजिए, मैं किस दिन पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा। उसके बाद में बच्चों अगली बारी आती इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की। क्योंकि इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में वही लॉजिक होते हैं जो कि एरर के क्वेश्चंस में होते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इंप्रूवमेंट के कम से कम 100 क्वेश्चंस लगा करके जाओ। बच्चों जनरली एग्जामिनेशन में क्या होता है, देखिए पूरा इंग्लिश आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। पर कई बार क्या होता है, बच्चा इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन अगर लगा के नहीं गया और सपोज वहां इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा सा परेशान हो सकता है, उसको टेंशन हो सकती है, अरे ये तो मैंने लगाया नहीं, पूछ क्या लिया। जबकि इंप्रूवमेंट और एरर, जिस बच्चे को एरर बनते हो इंप्रूवमेंट भी आसानी से कर सकता है। तो इंप्रूवमेंट के कम से कम 100 क्वेश्चंस लगा लो। क्लोज टेस्ट के कम से कम 10 क्लोज टेस्ट लगा के जाना मेरे भाई, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्लोज टेस्ट वो पहले पूछता रहा है, हो सकता है अब भी पूछ ले, इसलिए कम से कम 10 क्लोज टेस्ट लगाओ। आपके पास जो भी इंग्लिश की बुक है उस बुक में क्लोज टेस्ट जरूर होंगे। अगर आपके पास पाथफाइंडर है तो पाथफाइंडर में भी क्लोज टेस्ट होंगे, वहां से आप लगा लीजिए। साथ ही बच्चों पिछली बार सीडीएस के एग्जामिनेशन में होमोनियम्स पूछे हैं। अगर आप फोर्थ डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हो तो आपके इंग्लिश के नोट्स में सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो होमोनियम्स है। होमोनियम से इस बार वर्ड्स आ सकते हैं क्योंकि पिछली बार सीडीएस में पूछा है, हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर वो बढ़ाना चाहे तो यहां से पूछ सकता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही चूंकि अनसीन पैसेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको अनसीन पैसेज के भी कम से कम 10 पैसेज बैठ करके सॉल्व करके देख लेना है। बच्चे मैंने पूरा जो कुछ एक्सप्लेन किया है, ये पूरा जो कुछ बताया है, इसमें सप्लीमेंट्री पार्ट जो है उसको आपको थोड़ा थोड़ा इस पे पकड़ मार के जाना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसको पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, हो सकता है आप इसमें जो प्रिपरेशन करो आपको यहां काम आ जाए। और अगर वो पैटर्न बदलता है, पैटर्न में किसी तरह की चालबाजी अगर हमारे साथ में होती है तो वी विल बी रेडी फॉर दैट। और देखिए आपने कहावत सुनी है, मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो बोला था अंत भला तो सब भला, पर मैं कहता हूं अ वेल बिगिन इज हाफ डन, कि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम हो जाता है। और जीएटी के पेपर में जो पहले 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, इंग्लिश बना लोगे तो मौज हो जाएगी। और अगर मौज हो जाएगी तो चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नजारे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अच्छे लोगों तक जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।